हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रांड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को एंड तक देखें, साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, एक्सेस ब्रांड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एक्सेस ब्रांड में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन क्लास जनरल साइंस पेपर की। और जनरल साइंस पेपर की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ने से पहले सबसे पहले मुझे ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे जनरल साइंस पेपर से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस पेपर मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में है। एक है फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आयोग की जो प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में जो उनका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन एग्जामों में जनरल साइंस पेपर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए 63वीं, 64वीं और 65वीं, 66वीं एग्जाम का जो क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करने पे पता चला कि केमिस्ट्री से 63वीं में 15 क्वेश्चन आए हैं, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए हैं। उसी प्रकार 64वीं बीपीएससी में 3 क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन फिजिक्स से और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन आए हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं 64वीं में। उसी प्रकार 65वीं में भी 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आए हैं और फिजिक्स से 9 क्वेश्चन आए हैं और बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए हैं। और 66वीं को अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो आप पाएंगे कि केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, फिजिक्स से 9 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन आए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन, मतलब 63वीं 64वीं में 20 क्वेश्चन आए हैं जनरल साइंस पेपर से और 65वीं 66वीं में 30 क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपका 25 से 30 के बीच आपका जनरल साइंस पेपर से क्वेश्चन आने वाले हैं। और पीटी का एग्जाम आपको पता है 150 मार्क्स का होता है। 150 में 30 क्वेश्चंस आना बहुत ही मायने रखता है। अगर आपकी साइंस पेपर में अच्छी पकड़ है तो आप अच्छे से पीटी को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल साइंस पेपर में आप बात यह है कि मुझे पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। एक्सेस ब्रांड चैनल जो है आपके लिए जनरल साइंस पेपर से जुड़े हर टॉपिक को लेकर के एक सीरीज बनाया है। उसके माध्यम से आप जनरल साइंस पेपर की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं इंट्रोडक्शन क्लास में जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। जीरो से आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री में मुझे क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। और इस इंट्रोडक्शन क्लास से ही आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर उठा के अगर बनाने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि इंट्रोडक्शन क्लास से ही बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। केमिस्ट्री तो आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि आर्ट बैकग्राउंड से हैं। उनमें ये डर होता है कि भाई मुझे केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, फिजिक्स कहाँ से पढ़ना है, बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी बुक 879 की सजेस्ट कर दो, आप बुक पढ़ना है, उतना मोटा वो कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। तो मैं आपको कलेक्टिवली आपको एक सिस्टमेटिक रूप से इस चैनल के माध्यम से जनरल साइंस पेपर कवर करने का कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो का एंड तक देखिए। हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं, आज इंट्रोडक्शन क्लास में आज मैं सबसे पहले केमिस्ट्री टॉपिक लेता हूँ। केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम मेटर के बारे में चर्चा करते हैं, हम पदार्थ के बारे में आज चर्चा करते हैं। उसके बाद बारीकी से हम सिस्टमेटिक रूप से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए मेटर क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ बचपन से पढ़ते आए होंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? जो अस्तांशिकता हो, जिसमें कुछ भार हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। anything have mass and occupy space is called substance, matter। तो पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ अब है पदार्थ। अब पदार्थ की किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, इनके बारे में बात करें। अगर पदार्थ तो है, उसमें भार है, उसमें मास है, वो एक शेप में है। अगर वो कहीं पदार्थ है, अगर उनको कहीं रख देते हैं तो
तो वो एक स्थान छेदता है। स्थान छेदता है इसका मतलब उसमें वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम है, मास है। तो जो आप आसपास जो भी चीज़ देखते हैं, कलम, कॉपी, किताब, टेबल, घर, ये सारी चीज़ क्या होते हैं? पदार्थ हैं। अब बात है कि पदार्थ है तो पदार्थ को कैसे हम अलग अलग करेंगे, पदार्थ को कैसे हम डिवाइड करेंगे? तो फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे पहले हम फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे और केमिकल कंपोजिशन के आधार पे पदार्थ को हम अलग करते हैं। तो फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे यानी कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका कैसे है, किस अवस्था में, भौतिक अवस्था, भौतिक संरचना के आधार पे पदार्थ को कैसे हम जानते हैं, कैसे उसको अलग किया गया है, कैसे उनको सेपरेट किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए पदार्थ जो है भौतिक संरचना यानी कि फिजिकल कंपोजिशन के आधार पर, यानी कि भौतिक संरचना के आधार पे पदार्थ को कितने भागों में रखा गया है। देखिए पदार्थ को मुख्य रूप से आप जो देखते हैं आसपास, या तो किसी चीज़ को देखते हैं सॉलिड अवस्था में है, चाय पीते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं आप लिक्विड अवस्था में है, गैस के अवस्था में है, आप एयर रूम में हो तो आप एयर है, एयर भी क्या एक पदार्थ है, इसमें भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इसमें भी भार होती है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर स्पेस में अगर यहाँ पे एयर है तो इसका मतलब है कि वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम है इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ एयर नहीं है। एयर भी क्या होता है? पदार्थ होता है, इसको भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो पदार्थ ये मैटर जो है मुख्य रूप से 3 भागों में रखा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, तरल होता है, द्रव और गैस। अब इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में जो रखा गया है, किस बेसिस पे? इसके बीच के जो इनके जो बीच के पार्टिकल के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अभी ये नहीं मैं बोलूँगा कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये धीरे धीरे मैं बताऊँगा आपको, बाद में बताऊँगा। इनके बीच में जो एक पार्टिकल दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बेसिस पे इसको हम रखा गया है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ठोस जो होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, क्लोजली सटे होते हैं, चिपके होते हैं, जिसके कारण ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। अब आप पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल में 8th क्लास, कभी बचपन को याद कीजिए तो आप पढ़े होंगे कि 2 मास है, m1 और m2 मास है, उन 2 मास की डिस्टेंस r है, तो उसके बीच जो फोर्स लगता है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r²। तो वही है यहाँ पे ये जो फोर्स लगे रहते हैं G इक्वल टू m1 m2 बाय r²। इतनी डिटेल में भी नहीं जाएंगे, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। तो सॉलिड में वही होता है, इसके पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, तो इसको हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, ये सॉलिड हो गया। तरल में क्या होता है, इनके जो तरल के जो पार्टिकल होंगे, लिक्विड के जो होंगे पार्टिकल, ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहता है, इसीलिए इनको हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं। और गैस में भी उसी प्रकार है, दूर दूर होते हैं गैस के आयंस, गैस के पार्टिकल। तो हम क्या देखें, फिजिकल कंपोजिशन के आधार पे, भौतिक संरचना के आधार पे पदार्थ को हम 3 भागों में रखते हैं। एक प्लाज्मा स्टेट भी है, उनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। अभी मुख्य रूप से मुझे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। अब है केमिकल के आधार पर, रासायनिक। अब है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी पदार्थ को रखा गया है। केमिकल का मतलब हो गया
वो तो फिजिकली भी अटैच होंगे और वो केमिकली रूप से भी एक दूसरे से आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन को करके, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, केमिकली भी एक दूसरे से अटैच में होंगे। उसके बेसिस पे हम पदार्थ को, उसके बेसिस पे हम मैटर को जो रखते हैं वो इस प्रकार है। प्योर सब्सटेंस, केमिकली जो है रासायनिक संरचना के आधार पर जो पदार्थ हैं वो पहला है प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है ये भी बताऊंगा, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी बताऊंगा, कंपाउंड क्या होते हैं ये भी बताऊंगा। तो प्योर सब्सटेंस हुआ, और अगर प्योर है तो कभी कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि जिसमें कुछ मिलावटी हो तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो ऐसे भी पदार्थ हैं जो मिक्स के रूप में पाए जाते हैं, मिक्सचर मिश्रण। ठीक है, मिश्रण भी होता है, मिक्सचर भी जो होता है या तो वो होमोजीनियस होगा या तो हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब होगा कि कोई चीज उसमें मिला हुआ है तो समान मात्रा में मिला हुआ है। कोई चीज मिला हुआ है, जैसे पानी में अगर हम सॉल्ट को मिलाते हैं, पानी H2O में NaCl हम मिलाते हैं, तो अगर समान मात्रा में घुल जाए तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। मान लीजिए इसमें H2O है, H2O है यानी कि पानी है, इसमें हम एक चम्मच NaCl टेबल साल्ट जो बोलते हैं, घर में जो नमक खाते हैं, वो इसमें मिला दिए तो वो मिक्स हो गया समान मात्रा में, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह वाटर है H2O, इसमें हम सैंड मिला दिए तो सैंड की कुछ पार्टिकल जो है नीचे सेटल हो जाएंगे और कुछ पार्टिकल जो है वाटर में घुल जाएंगे। तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ क्योंकि कुछ नीचे आ गया है और कुछ मिला है, पानी में घुल गया है। इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और ये इनको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। उसी प्रकार है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि उसमें जो चीज़ से बना है, वो जो चीज़ से बना है, जो चीज़ उनका कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो उसी पार्टिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हैं जिस पार्टिकल से वो सब्सटेंस है। मतलब ये हो गया प्योर सब्सटेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट वही तत्व, प्योर सब्सटेंस भी क्या हुआ, एलिमेंट हुआ, एक कंपाउंड हुआ। एलिमेंट का मतलब हुआ आप जो पीरियडिक टेबल में पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल में जो भी चीज रखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, वो सारे एलिमेंट हैं, वो सारे तत्व हैं। अब जो एलिमेंट हुआ मान लीजिए Fe है, तो पीरियडिक टेबल में Fe रखा हुआ है, तो Fe जिस चीज से बना है, Fe का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो Fe के ही पार्टिकल से बना है, वो प्योर है। प्योर सब्सटेंस का ही टाइप्स हो गया एलिमेंट। जो पीरियडिक टेबल में जो आपको पीरियडिक टेबल में जो आपका रखा हुआ है, जितने भी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, पोटासियम, ये जितने भी हैं वो सब तत्व हैं। अब ये तत्व वो जैसे अगर लिथियम है तो लिथियम बना हुआ है तो लिथियम के ही पार्टिकल से बना हुआ है, उसमें कोई और पार्टिकल का मिलावट नहीं है, सिर्फ लिथियम से ही बना हुआ है। और लिथियम के ही पार्टिकल जो है, मान लीजिए लिथियम है, सोडियम है, मान लीजिए कोई नियोन है या Fe है, ये जो बना हुआ है एलिमेंट,
इसके जो पार्टिकल है, अभी मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, Fe है, ये फिजिकली एक दूसरे से मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक दूसरे से एक फोर्स के द्वारा अटैच में है, वो एलिमेंट है। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि Fe के बीच में नियॉन आ गया, नहीं, जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं वो क्या है, एलिमेंट है। अब एलिमेंट है तो इसी चीज को बाद में ये जो एलिमेंट का ये जो तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, उसी को डाल्टन साहब ने बाद में कहा था कि ये एटम से बना होता है। यही एलिमेंट का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उनको हम परमाणु कहते हैं। ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो क्या कहा डाल्टन साहब ने? डाल्टन साहब कहा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का वो परमाणु है, जो परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन साहब क्या कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य है, परमाणु को आप वो तत्व का, वो एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण है, उसके बाद उसको टुकड़ा या उसको तोड़ आप नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात 60-70 साल ही चला, उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट आया, बोर्स मॉडल आ गए, रदरफोर्ड का मॉडल, बहुत सारे मॉडल आ गए, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद पता चला कि नहीं, इस पार्टिकल, इस एटम पे भी बमबारी किया गया तो ये भी टूट गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो क्या मेरा कहने का मतलब हुआ, एलिमेंट जो होते हैं आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं वो सारे शुद्ध रूप में पाए जाते हैं। शुद्ध रूप में अगर वो Fe है तो Fe के ही कंस्टिट्यूएंट से ही वो बने हैं। हाँ, लेकिन वो जो बने हैं एक दूसरे से वो केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, वो फिजिकली अटैच है, ना कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके वो बना हुआ है। ये फिजिकली अटैच है। तत्व के जो भी पार्टिकल हैं वो फिजिकली अटैच हैं। और बाद में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ये तत्व का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम है। और एटम के बारे में डाल्टन साहब ने पहली बार बताए थे। उसके बाद अब बाद में ये भी आया कि एटम पे बमबारी किया गया, तो देखा कि एटम भी टूटा। एटम टूटा तो किसमें टूटा? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो वो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट हैं ये एक ही प्रकार के, मान लीजिए हम बॉक्स बना लेते हैं, एक ही प्रकार के कण से बने हुए हैं। अगर सोडियम है तो सोडियम के ही कण से वो बने हुए, एक ही प्रकार, उसमें मिलावट नहीं है, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब एलिमेंट में बाद में खोज आया कि नहीं, तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो एटम होता है, जो डाल्टन साहब के हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर में भी, एटम के अंदर में भी कुछ पार्टिकल है जो बना हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, कैसे हुआ, ये मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताऊंगा। अब है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जैसे H2O है, तो H2O एक कंपाउंड है। ऐसा नहीं है कि पानी जो आपके ग्लास में रखा हुआ है तो पानी में कुछ और, अगर शुद्ध पानी की, प्योर वाटर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल्स हैं। फिर H2O का मॉलिक्यूल, ये H2O का मॉलिक्यूल इस तरह से उसमें H2O, 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 ये H2O का जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में फोर्स के द्वारा फिजिकली वो अटैच हैं, उसमें केमिकल का रिएक्शन नहीं होता। जैसे H2O से केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अदर सब्सटेंस उसमें डालेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन उसमें रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये
प्योर कंपाउंड है, मतलब उसमें अगर ये कंपाउंड H2O का कंपाउंड है तो वो सिर्फ H2O ही उसमें रहेंगे। ऐसा नहीं है कि H2O में बीच में से NaCl आ गया, ऐसा नहीं है, उसमें H2O के ही कंपाउंड होंगे। और हाँ दोस्त एक बात, ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे Fe के एलिमेंट्स हैं सारे, अब इसमें ये एलिमेंट में, इस एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ Fe के कण कितने हैं, वो मुझे मॉल कॉन्सेप्ट से, वैसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि करोड़ों अरबों की संख्या में ये एलिमेंट, ये कण होंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम ये भी पता करते हैं कि Fe का इतना ग्राम है, एल्यूमिनियम सोडियम इतना ग्राम है, तो उसमें सोडियम के कितने परमाणु होंगे, कितने कण होंगे, वो मुझे मोल कॉन्सेप्ट में बताएगा। तो उसके बाद उसी तरह कंपाउंड है, अगर कोई कंपाउंड H2O का कंपाउंड है, HCl का कंपाउंड है, H2SO4 है, HCl है, H2SO4 है, तो इसमें अगर HCl है तो HCl के ही मॉलिक्यूल्स जो हैं, HCl के ही सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होंगे, उसमें कोई दूसरा मिलावट उसमें नहीं होगा क्योंकि हम प्योर सब्सटेंस में पढ़ते हैं। अगर फिजिकली कांटेक्ट में है तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। अगर उसमें सब्सटेंस क्या हो, अगर उसमें केमिकल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ तो वो उनको हम बोलते हैं ये सब्सटेंस है। तो कंपाउंड क्या हुआ, जिसमें एक से अधिक कण मिल करके एक से अधिक मॉलिक्यूल मिलके बना हुआ है, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। अब इस कंपाउंड की भी नंबर ऑफ कंपाउंड इसमें कितने होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स कैसे कितने होंगे, तो वो मोल कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, कंपाउंड में सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ हो सकता है H2O का कंपाउंड है तो H2O ही रह सकता है, अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं रह सकता, वो प्योर है। अगर अब ये H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, इलेक्ट्रॉन या तो दिया है या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है, इसके बारे में चर्चा हम करेंगे आपको केमिकल बॉन्ड में आपको बताएंगे कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो हम क्या जाने, कंपाउंड, तो कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। अब मॉलिक्यूल किससे बना है, तो मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से बना है। तो कंपाउंड जो है, इसमें मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स जो H2O का है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे को आकर्षित करके एक दूसरे के पास चिपका हुआ है। लेकिन H2O की बात करेंगे तो H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके कारण ये अटैच में, केमिकली अटैच में है। इसका क्या मतलब हो गया, H2O क्या है, कंपाउंड है, और सब्सटेंस क्या हुआ, मैटर और सब्सटेंस क्या हो गया। मैटर जो होता है वो केमिकल रिएक्शन कर भी सकता है और केमिकली रिएक्शन नहीं भी कर सकता है। जो केमिकली रिएक्शन करेंगे उसको सब्सटेंस बोलेंगे, जो केमिकली रिएक्शन नहीं करेंगे उसको हम सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। तो हम क्या पढ़े दोस्त, तो कंपाउंड जो होता है वो कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना होता है, और मॉलिक्यूल्स किससे बना होता है, एटम से बना होता है। अगर
अगर H2O है, गिलास में H2O रखा हुआ है, अगर उस H2O वो दूसरा H2O का मॉलिक्यूल, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूसरे से फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ये मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और वो H2O मॉलिक्यूल जो होते हैं सेपरेटली H2O, ये जो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, ये साझेदारी करते हैं एक दूसरे को दे करके अपना स्टेबिलिटी को गेन करके मॉलिक्यूल का फॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं ये केमिकली रिएक्ट किए हुए हैं, ये मॉलिक्यूल प्योर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट भी करते हैं। तो हम दोस्त क्या करें कि कोई एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट उसी एलिमेंट के पार्टिकल से बना होता है, और वो पार्टिकल क्या होता है, सबसे सूक्ष्म पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, हम एटम बोलते हैं। वो एटम डाल्टन साहब ने तो एटम तक ही बात किया, फिर पता चला कि नहीं, एटम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सब पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो उसमें क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। उसी तरह से आपको हम आज की इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, मैटर को हम फिजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम बताएं कितने प्रकार के होते हैं, और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे भी हम बताएं कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल कंपोजिशन और में हम पढ़े थे 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है मैटर को किस तरह से डिवाइड किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्योंकि हम पूरी केमिस्ट्री में केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम क्या पढ़ें, मैटर। तो मैटर या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो फिजिकल में हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मैटर में प्योर सब्सटेंस के रूप में। तो मैटर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे वो एलिमेंट हो सकता है या तो वो कंपाउंड के रूप में हो सकता है, और जो अनप्योर होगा, जिसमें कुछ मिलावट होगा, उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। तो कंपाउंड में भी हम देखेंगे एक मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के हुए, 2 प्रकार के हम बताए थे भी, जस्ट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एलिमेंट जो होता है जिसको आप तत्व बोलते हैं, तत्व, ये तत्व पीरियडिक टेबल में जो भी रखा गया है वो सारे तत्व है, क्या है, एलिमेंट है। वो क्या है, प्योर सब्सटेंस के रूप में है। अगर आप देखते हैं Fe या नियोन को देखते हैं, नियोन, तो ये नियोन का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा, ये जिस चीजों से बना होगा, नियोन के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो सिर्फ नियोन के ही होंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। इसीलिए प्योर सब्सटेंस में हम पढ़ते हैं एक एलिमेंट हो गया और ये एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड में भी उसी प्रकार है। कंपाउंड कैसे बनता है, जब 2 एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। तो उसमें अगर कोई H2O है, H2O पानी है, तो पानी में H2O के ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसमें अगर अदरवाइज उसमें और कुछ नहीं हो सकता है। H2O मतलब H2O के ही मॉलिक्यूल्स, अगर कोई पानी है, पानी ले ली, वाटर ले लिया, H2O अगर शुद्ध है, प्योर सब्सटेंस के रूप में है, तो H2O के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सारे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। उस मॉलिक्यूल को बात कर, उस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जानने के लिए हम मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। देखिए बीपीएससी 67 हो या 60, जो भी बीपीएससी के एग्जाम हो, उसमें जो आप लोगों को, या कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम जो होती है, उसमें आपका बेसिक देखा जाता है कि भाई आप 11, 12 के स्टैंडर्ड लेवल में, हाई लेवल में आपको नहीं पढ़ना होता है। उसमें बेसिक देखा जाता है कि 8, 9
और 10th में आपने आपकी एक बेसिक जो होता है आपका, जो उसमें ज्ञान आपका है कि नहीं, उसका नॉलेज आपको है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, वो आपको पूछा जाए। ज़्यादा विद्वान होने की यहाँ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उतना पढ़ने का अभी टाइम भी नहीं और उतना पढ़ना भी नहीं है लोगों को। तो लेकिन बेसिक जो होता है, फंडामेंटल जो होता है, जो फाउंडेशन होता है, वही बेस्ट, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करें, एलिमेंट, तो आवर्त सारणी में जितने भी रखा गया है, जितने भी जो भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉन आवर्त सारणी में जो भी रखा गया है, सोडियम पोटासियम रुबिडियम, वो अपने आप में एक एलिमेंट है। वो अगर नियोन है तो नियोन के ही पार्टिकल से बना होगा, भले ही बाद में इस नियोन जो है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, तो एलिमेंट जिस पार्टिकल से बना होगा, जैसे नियोन के है तो नियोन के ही पार्टिकल से बना होगा सारे, इसकी कंस्टिट्यूएंट सेम, इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होगी, इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं होगी। बाद में जॉन डाल्टन साहब ने इनको बोल दिया कि ये एटम होता है। क्या होता है? एटम्स होता है। कोई भी एलिमेंट जो होता है, कोई भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, वो एटम से मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। अब डाल्टन साहब बोला कि एटम से मिलके होता है, एटम को आप अविभाज्य होता है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ 60-70 साल के बाद ये पता चला कि नहीं, जब बम्बारिंग किया गया, इस पे अटैक किया गया, तो देखा कि एटम के अंदर में भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्ड स्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चलिए, तो फ्रेंड्स, तो ये सारे क्या है? मैटर ही है। तो मैटर का एक पहला रूप क्या हो गया कि फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे किए। फिर हम क्या किए? फिजिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट किए। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम उसको डिफरेंशिएट किए। तो देखें कि प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? एलिमेंट है, एक कंपाउंड है। एलिमेंट है तो एलिमेंट जो आवर्त सारणी में आप जितने भी एलिमेंट्स को देखते हैं, जितने भी सोडियम पोटासियम रुबिडियम देखते हैं, वो क्या है? आपका एलिमेंट्स है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट जिस चीज से बना हुआ शुद्ध रूप में एलिमेंट है। कंपाउंड भी अगर कोई है, HCl है, मान लीजिए HCl है, H2SO4 है, जो H2O है, ये क्या है? ये कंपाउंड है। क्योंकि HCl अगर है तो HCl के ही मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, इसमें कोई दूसरा कंपाउंड का मिलावट नहीं है। इसीलिए प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड जो है ये मॉलिक्यूल से बना है। और ये मॉलिक्यूल किससे बना है? तो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो अब बात आती है कि एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? एलिमेंट्स जो हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और मेटलॉइड्स हो गया। धातु हो गया, अधातु हो गया, ये उपधातु हो गया। तो ये जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118, जिसमें 94 जो है नेचुरली है, पाया जाता है। टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल 118 है, जिसमें 94 जो है आपको नेचुरली पाया जाता है। और इसी 118 को उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो अपनी खासियत होगी, उसके बेसिस पे वो मेटलिक है कि नॉन मेटल है या कि मेटलॉइड्स है, उसके आधार पे इनको रखा गया। तो ये पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से सजाया गया, जिसमें आप पढ़ेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में आपको हम बताएंगे कि कौन सा मेटल है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड्स है, इसको कहाँ पे रखा गया है। इनको हम पीरियोडिक टेबल में इसको बोलते हैं एस ब्लॉक का एलिमेंट्स बोलते हैं,
डी ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो डी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, इसको बाद में हम पढ़ेंगे। पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ये आपको हम पीरियडिक टेबल में बहुत अच्छे से बताएंगे वो, ठीक है। तो ये जो है मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइज का। अब है कंपाउंड। तो कंपाउंड जो होते हैं वो भी आपको पता है। कंपाउंड कोई एक, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपको H2O, तो H2O से ही मिला। अगर H2O में कुछ मिलावट अगर कर देते हैं तो वही आपको हो जाता है मिक्सचर। जो मिक्सचर में भी होमोजेनियस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर में मान लीजिए H2O का सॉल्यूशन है, इसमें अगर आप NaCl डाल देते हैं तो इसमें मिक्स समान रूप से घुल जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्या, ये होमोजेनियस मिक्सचर है। असमान रूप से आप मान लीजिए वाटर है, वाटर में आप डाल दिए कोल, डाल दिए सैंड, डाल दिए सैंड प्लस H2O और कुछ मिला दिए, तो असमान रूप में जो मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। होमोजेनियस मिक्सचर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये सारे क्या है, पदार्थ ही हैं, सारे क्या है, मैटर का ही क्लासिफिकेशन। हम आपको बेसिक जो आपको पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन क्लास में, मैटर का ही क्लासिफिकेशन है। तो हम क्या पढ़े, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़े प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में हम पढ़े एलिमेंट्स होते हैं, और कितने एलिमेंट्स है, 108 एलिमेंट्स हैं, और उसमें से नेचुरली कितने पाए जाते हैं, तो 94 नेचुरली पाए जाते हैं। और एलिमेंट्स भी जो है वो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, जो आपको पीरियडिक टेबल में हम इसकी प्रॉपर्टी भी बताएंगे। अब कंपाउंड भी क्या होते हैं, कंपाउंड भी बहुत HCl होगा, H2O4 होगा, जो भी कंपाउंड क्या होते हैं, एटम से मिलके जो बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल से जो बने होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। अब जो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो मिक्सर है, उसमें अशुद्धियां हैं, तो वो भी मिक्सर भी कितने प्रकार के, ये सब पदार्थ ही पढ़ रहे हैं हम, सब मैटर ही पढ़ रहे हैं। अब वो भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हुआ, जो H2O में हम जो किसी चीज को मिलाएंगे अगर समान रूप से घुल जाता है तो उनको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या हुआ, जब किसी वाटर में किसी चीज का, कोई चीज का मिश्रण है, वो मिश्रण समान रूप से मिश्रित है तो उसको हम बोल रहे हैं, समान रूप से मिश्रित नहीं है तो हम उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर हुआ। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, डॉल्टन साहब के अनुसार वो एटम होता है। क्या होता है, एटम होता है। अब एटम को भी तोड़ दिया तो क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। और प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक ने किया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। प्रोटॉन का कौन किया, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक। ये आप याद रखिए, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्त हम क्या पढ़ें, मैटर का क्लासिफिकेशन, मैटर क्या होता है, ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। ये इसको समझने के बाद आप पता, इसके बाद आपको मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे सब्सटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है। इनसे एलिमेंट से भी आपको बीपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको पूछा गया था, ऑप्शन में दिया था धातु, अधातु, गैस वगैरह में पूछा था कि कौन से तत्व नहीं है, ठीक है। अब कंपाउंड भी होते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे H2O, तो H2O H2 के रूप में ही पाए जाते हैं। आप बोलेंगे कि आपको हम पढ़ाए थे एलिमेंट में कि एलिमेंट वो होता है जिसमें उसी जो भी चीज का एलिमेंट होगा, जैसे नियोन का एलिमेंट होगा तो नियोन के ही सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर नियोन बना होगा। और कैसे, केमिकली अटैचमेंट नहीं हुआ होगा, फिजिकली अटैचमेंट करके बना होगा। इसी तरह कंपाउंड में भी मॉलिक्यूल जो होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल, H2O के मॉलिक्यूल, वो एक दूसरे से केमिकली अटैच नहीं है, ये फिजिकली अटैच है। लेकिन हाँ, H2O में क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से है या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से है, जिस भी तरीके से हो, ये इलेक्ट्रॉन का जिसमें इंटरफेयर होता है उसको हम बोलते हैं केमिकली। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स। और दूसरा H का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसी तरह से एक दूसरे के मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच कंपैक्ट होते हैं, किसमें, कंपाउंड्स में।
अब कहेंगे कि नहीं H भी तो है, H2O भी तो है, तो देखिए H2O H जो है H के फॉर्म में नहीं मिलता है। आप बोलेंगे एलिमेंट जैसे Fe है, Fe के ही सारे Fe के एलिमेंट्स हैं, Fe के पार्टिकल सारे होंगे, एटम्स सारे एटम मिल के बने हैं Fe, तो ये तो इस रूप में मिलता है। लेकिन हाइड्रोजन जो है अकेला, हाइड्रोजन का एलिमेंट्स हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलता है, ये क्या मिलता है H2O के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में मिलता है। तो दोस्तों आज हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत कुछ पता चला होगा। हम नेक्स्ट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद हम आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, आइसोटोप्स पढ़ाएंगे। उसके बाद एसिड बेस के कुछ लेक्चर जो हम आपको पहले से यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर दिए, जिसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनको भी देख लेंगे। और आशा करते हैं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे आज के लेक्चर में। तो घबराइए नहीं, जनरल साइंस पेपर आपको BPSC 67 के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।